आचार्य सुखदेव जी के जन्म कथा को सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव ने गर्भ में ही सारे वेद और वेदांग पुराण धर्मशास्त्र और मोक्ष मार्ग को श्रवण करके हृदयगम कर लिया और अक्षुण रूप से आत्म परमात्म चिंतन में निमग्न रहने लगे। भगवान वेदव्यास तथा अन्य ऋषियों द्वारा गर्भ से बाहर निकलने के लिए आग्रह किए जाने पर उनका बस एक ही उत्तर था कि गर्भ में जीव का ज्ञान जागृत रहता है, विषयों से वैराग्य रहता है, भगवान में अनुराग रहता है। देखिए कितनी सुंदर बातें हैं। गर्भ में ज्ञान जागृत रहता है, विषयों से वैराग्य रहता है और भगवान में अनुराग रहता है। ऐसे ही हम सबकी भी अवस्था है। जब आदमी बहुत ही थोड़े अभाव में होता है या कोई जेल खाने में हो तो पूरा उसे ज्ञान रहता है, जेल में वैराग्य भी पूरा रहता है और भगवान में जबरदस्त अनुराग रहता है। यह बात पक्की है। परंतु गर्भ से बाहर निकलते ही पूर्व कथित सभी वार्ताएं व्यर्थ हो जाती है, विपरीत हो जाती है। भूमि परतवह ढावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। रामचरितमानस में कहा गया, भूमि पर जैसे पानी गिरता है तो ढलान पर बहता है, जिससे जीव का अधपतन हो जाता है। तो मैं तो गर्भ में ही रहना चाहता हूं। तब व्यास जी ने मायापति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान ने स्वयं ही आकर आश्वासन दिया कि गर्भ से बाहर आने पर आपको माया नहीं व्यापेगी। तो सुखदेव जी माता के उदर से बाहर निकले, परंतु अन्य संस्कार की कौन कहे। ये भजन के लिए वन की ओर चल पड़े। पुत्र ब्रह से कातर व्यास जी के बुलाने पर लौटना तो दूर, बोले तक नहीं। सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। बोले तक नहीं अपने पिता से। यही सुखदेव जी उस राजा को कथा सुना रहे हैं जिस राजा ने अब गर्भ में ही ठाकुर का दर्शन किया। और कौन सुना रहा है महाराज परीक्षित को कथा? जिस व्यक्ति के गर्भ काल के समय भगवान ने आकर के मां के सामने कहा, तुम पुत्र बाहर निकलो, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। श्रोता और वक्ता दोनों ने भगवान को गर्भ में ही अनुभव किया है। वाह वाह वाह। व्यास जी ने पुनः भगवान से प्रार्थना किया, नाथ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बालक को थोड़ा सा मोड़ दो, थोड़ा सा ये मेरी सुन ले। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना चाहता है भगवान उसकी सुनते हैं। ऐसे माता पिता जो अपने भक्त को, अपने बच्चे को भक्ति के लिए रोके, भगवान उनका साथ कभी नहीं देते। भगवान टका सा जवाब दे दिए और साफ बोल दिए, मैंने तो गर्भ से बाहर निकालने का वचन दिया था, सो पूरा हुआ। अब आप जाने, आपका काम जाने। और वास्तव में बात सही है। असल में तो बात यह थी कि भगवान तो कृपा करके संसारोन्मुख जीव को भजनोन्मुख करते हैं, तो फिर भला भजनोन्मुख को क्यों लौटाने लगे? अरे श्री कृष्ण का तो विरुद्ध है, उनकी तो इच्छा है सब उनके सम्मुख रहे। और व्यास जी तो उल्टी बात कह रहे हैं कि वह संसार उन्मुख हो जाए। भगवान ने साफ मना कर दिया। जब स्वयं भगवान ने आश्वासन देकर उनको माया से निर्भय कर दिया था, तो फिर माया से इतने भयभीत क्यों है? ये बात आती है सुखदेव जी के लिए। तो समाधान ये है कि यहाँ उपदेश दिया गया है कि निर्भयता का आश्वासन पाने पर भी माया से सतत सावधान ही रहना चाहिए। बोले करने कराने वाले भगवान ने, मैं कहीं फंसूंगा नहीं।
ऐसा अगर विचार करके आदमी अगर पतन की तरफ जाएगा तो कौन बचाए भाई। आश्वासन मिल गया है गुरु गोविंद का कि मैं बचाऊंगा, उसके बाद भी हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। यह दृष्टांत ये बात सिद्ध करता है। आश्वासन के बल पर प्रमाद करना उचित नहीं है। आश्वासन मिल गया है भगवान का, गुरु का, कि सब प्रकार से मैं योगक्षेम बहन करूंगा, लेकिन आप प्रमादी हो जाएं और पतनोन्मुख हो जाएं तो फिर गुरु गोविंद करेगा क्या। अतः समस्त आसक्ति को छोड़कर वन को चल पड़े। जिस समय व्यास जी श्री सुखदेव को पुकारते तो पीछे पीछे पुत्र प्रेम परवश हो चले जा रहे थे, उस समय वन में एकांत सरोवर में स्नान करने वाली देवांगनाओं ने नग्न 16 वर्षीय परम मनुज्ञ सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए वयोवृद्ध व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जावश कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुत्र का पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। या परुधुन सुतस्य चित्रम स्त्री पुंभिधा नतु तुस सुतस्य विवत् दृष्ट। श्री व्यास जी को बोध हो गया कि ऐसे समदर्शी पुत्र के लिए भला लौकिक संबंध का क्या महत्व रखते हैं। अतः व्यास जी लौट गए, परंतु व्यास जी की आसक्ति कम न हुई। अब ऐसे पुत्र से आसक्ति कम न हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। यदि कोई शंका करे कि व्यास जी सरीखे ज्ञानवान के लिए इतना पुत्र मोह उचित नहीं है, ऐसे पुत्र के प्रति मोह करना बड़ा पतनकारी है किसी भी पिता का जो बहुत ज्ञानवान हो। लेकिन इसका समाधान शास्त्रों में ही कहा गया है। प्राकृत पुत्र मोह पतनकारी है। जो प्राकृतिक पुत्र है अर्थात जो अभक्त पुत्र है, अर्थात जिनमें जो भगवान में नहीं है, जिनका जीवन भगवान के लिए नहीं, जो ज्ञानवान जीवन नहीं जीते हैं, ऐसे पतनकारी संसारी पुत्रों का के प्रति जो मोह करता है पिता, चाहे वो कितना भी बड़ा त्यागी पुरुष क्यों ना हो, ये बहुत ही निंदनीय है। परंतु भगवान ही यदि पुत्र रूप से प्रकट हो, यदि ज्ञान बान भक्ति वैराग्य युक्त कोई परमात्मा का अंश ही पुत्र रूप में प्रकट होगा, उससे आसक्ति जो है वह महामंगलकारी है। भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बालक थे, जिसमें 10 बहन भाई थे। आचार्य हमारे परम आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन उन 10 में से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद से ही भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही आसक्ति थी। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर परमात्मा के लाडले, विशेष लाडले भक्त थे। ऐसे त्यागी भक्त पुत्र से आसक्ति की जाएगी तो ये महामंगलकारी है। भगवान में तो ये इनके प्राकृतिक प्रेम होना चाहिए। श्री सुखदेव जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत में, योगेंद्राय नम तस्मे शुकाय ब्रह्म रूपणे। योगेंद्राय नम तस्मे शुकाय ब्रह्म रूपणे। श्री व्यास जी ने विचार किया, ऐसे योगेंद्र मुनिंद्र अरात्मा परमहंसों के चित्त को यदि आकृष्ट किया जा सकता है तो भगवान के अचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य मंगल में परम दिव्य गुणा वालियों के द्वारा ही। इसलिए उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन के रूप माधुरी का दिग्दर्शन कराने वाला एक श्लोक अपने शिष्यों को सिखाया।
आज्ञा दिया कि जब वे वन में कुछ समिधा फल फूल लेने जाएं तो अत्यंत सुमधुर स्वर में इसे गाया करें। श्लोक बड़ा सुंदर था। ब्रह्मा पड़े नटवर वपु कणियों कणिकारम विवृतवास कनक पिशम विजंतिम च माला रंध्रान बेड़ो रद सुधाया पुरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशद गीत कृति। श्री गोपाल श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर म्यूर पिच है और कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला। रंग मंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर भेष है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालवाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। जब सुखदेव जी को यह श्लोक कर्ण गोचर हुआ तो उनका निर्गुण निराकार विशेष ब्रह्मानंद में निमग्न मन सहज ही भगवान की रूप सुधा सिंधु में अवगाहन करने के लिए मचल पड़ा। परंतु बुद्धि को रूप के ही अनुरूप गुणों की भी जिज्ञासा हुई, अतः रूप निरूपण सुनकर भी एकदम नहीं आकृष्ट हुए। व्यास जी के इस मर्म को समझा, व्यास जी ने इस मर्म को समझा, अतः शिष्यों को श्री कृष्ण गुणों का ज्ञापक एक श्लोक सिखाया। ये शिष्य जब वापस घर गए, आश्रम में गए, तो गुरु जी ने पूछा, पुत्रो तुमने सुखदेव को कुछ सुनाया? कि हाँ गुरुजी, हमने जब वो श्लोक सुनाया तो सुना जरूर, आकृष्ट जरूर हुए और आकृष्ट होकर के फिर आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? ब्रह्मज्ञानी सुखदेव विचार करते हैं, हाँ लाला सुंदर बहुत है, धाम सुंदर बहुत है, वृंदावन सुंदर बहुत है, लेकिन मैं तो विरक्त महात्मा हूं। या को माखन मिश्री कब दूंगो, या को अच्छे अच्छे वस्त्र कैसे दूंगो, ये तो सेवा बड़ी तगड़ी है और मैं तो, मेरे पास तो लंगोट भी नहीं है। मेरे लिए तो निराकार ब्रह्म की उपासना ही बहुत श्रेष्ठ है। गुरुजी इस श्लोक का चिंतन किया सुखदेव भैया ने, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कुछ अधूरी बात रह गई। आप कुछ ऐसा करो कि वो आंख खोल के ही ना, बल्कि हमारे साथ चलने लगे। व्यास जी का हृदय भराया। श्री कृष्ण गुणों उत्कर्ष ज्ञापक एक श्लोक दिया, अहो वकीकम स्तन कालकूटम जिज्ञासा है पाय पश्यो साध्वी लवे गतिम दत्तचिता ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजे। अहो पापनी पुत्र ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने परम गति प्रदान की, जो दायक को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और दयालु जिसकी शरण ग्रहण करें। यह श्लोक सुनकर सुखदेव जी के मन में बरबस ब्रह्म सुख को बराग समझकर परमहंसाचार्य जी को व्यास जी के समीप आने के लिए विवश कर दिया। भगवान के इस गुण ने इस परमहंसाचार्य को विवश कर दिया व्यास जी के पास पहुंचने में। उन्हें प्रथम तो सुंदर लहरियों से क्षुब्ध लुब्ध मर्ग की तरह उन गान वाले ब्राह्मणों बटुकों के समीप आकर इन श्लोकों को पुनः पुनः आग्रह करके गवाया
और स्वयं भी सुधि बुद्धि खोए उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए गाया। पश्चात मालूम होने पर कि इनके श्री सद्गुरुदेव जी ऐसे 18,000 श्लोकों की परम संहिता बनाई है, तो श्री सुखदेव जी ने उनसे उनके गुरु जी का परिचय पूछा। ये जानकर कि वह तो हमारे पिताजी ही हैं, बड़े उत्कंठित हुए उनके दर्शन के लिए तथा विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के लिए। और इस तथ्य को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। महाराज परीक्षित से कथा कहते हुए उन्होंने स्वयं कहा है, गृहता चेसा राज से आख्यातम यद धीतवान उत्तम श्लोक लीलाए निर्गुणे परिनिष्ठितो अपि निर्गुणे उत्तम श्लोक लीलाए। राजन, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। और सूत जी ने भी स्वयं कहा है, आध्यात्म्याख्याम नित्यम विष्णु जना प्रिया। भगवत भक्तों के अत्यंत प्यारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने भगवान के गुणों से आकर्षित होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया था। क्योंकि सूत इत्यादि तो सुखदेव जी से पहले ही भगवान की कथा को कहते थे। यद्यपि सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं तथा पिता व्यास जी से इन्होंने ब्रह्म समेत श्रीमद् भागवत महापुराण अनन्य समस्त निगमा अगम का सम्यक अध्ययन किया है, फिर भी पिता की आज्ञा से आप धर्म निष्ठा तथा मोक्ष का परमाश्रय पूछने के लिए मिथिला नरेश के पास गए। वस्तुतः यहाँ श्री सुखदेव जी को शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं बल्कि ज्ञान की परीक्षा के लिए भेजा गया था। आचार्य सुखदेव तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त की है, प्रेम प्राप्त की है, इन्हें कौन देगा। लेकिन फिर भी व्यास जी ने विचार किया, मिथिला नरेश यदि इनके ज्ञान की परीक्षा ले ले तो महापूर्ण हो जाए मेरा पुत्र। जो श्री सुखदेव जी मिथिला पहुंचकर राजमहल में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने उन्हें कठोर वाणी द्वारा डांट कर भीतर जाने से रोक दिया। वे शांत चित्त वहीं खड़े हो गए। उनके मन में किसी प्रकार का खेद व क्रोध नहीं हुआ। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप तथा भूख और प्यास का उन्हें कोई ध्यान नहीं था। कुछ देर बाद एक दूसरे द्वारपाल ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर आपका यथाविधि पूजन किया और महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। समदृष्टि श्री सुखदेव जी वहां पहुंचकर एकांत स्थल में बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। सच्चा भक्त वही है, गाड़ी में हो, बस में हो, प्लेन में हो, हमेशा वो आत्मचिंतन में रत रहता है। कल हम हास्य वन में थे, वहां हम देखे बड़े बड़े श्रेष्ठ जन महात्मा थे। 400-500 संतों का समागम था। ऐसे ऐसे सुंदर महात्मा थे। इतनी भीड़ में भी आत्मचिंतन में आंख बंद करके उस भीड़ में भी एकांत का वास कर रहे थे। यही तो संतों की विलक्षणता है। तब तक राजमंत्री आए और इन्हें महल की तीसरी कक्षा में जो प्रमदा वन में पहुंचा दिया। वहां खूब सजी 50 प्रमुख बारंगनाएं इनकी सेवा पूजा में लग गई। उन्होंने बहुत विविध हाव विलास दिखलाए, परंतु सर्वदा विशुद्ध अंतकरण श्री सुखदेव जी तो संभाव से मोक्ष सत्य का विचार ही करते रहे। रात्रि का प्रथम पहर ध्यान में व्यतीत कर द्वितीय पहर में यथोचित निद्रा लिए। ब्रह्मबेला में पुनः उठकर नित्य कृत्य में निवृत्त होकर परमात्म चिंतन में लग गए। तदंतर प्रातःकाल मंत्रियों सहित राजा जनक पुरोहित को आगे करके आए। सर्वतो भद्र नामक रतन जटित
आसन पर विराजमान कराकर शास्त्र विधि से पूजन किया। सब तो भद्र जैसे आप बनाते हो कि सब उसके रतन जड़ित आसन उस चित्र का परस्पर कुशल प्रश्न और उपरांत श्री सुखदेव जी की तत्व जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री जनक जी ने कहा, ब्राह्मण, इस जगत में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपका ज्ञान पूरी तरह से क्रिया में है, आपकी बुद्धि भी इस तरह, आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते हैं। अतः मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपके अक्षय अनामय मोक्ष मार्ग में स्थिर मानते हैं आपको। राजा जनक की यह बात सुनकर सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गए। आनंद मग्न हो बड़ी शांति का अनुभव करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जिस समय महाराज परीक्षित जी ऋषि कुमार द्वारा प्राप्त अपने शाप की बात सुनकर गंगा तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गए, उस समय वहां पर बड़े बड़े देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि राजा पर अनुग्रह करके आए। सबका यथोचित सत्कार करने के बाद परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर विप्रवरों से पूछा है, आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए, सबके लिए, सब अवस्थाओं में, विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण शरीर से के करने योग विशुद्ध कर्म कौन सा है? कोई निश्चय निर्णय ना हो सका। तब नारद जी ने कहा, अच्छा अब मैं उपाय करता हूं। यह कहकर नारद जी सुखदेव जी के पास गए हैं और कहते हैं, आप सा अद्वितीय वक्ता और परिश्य सा अधिकारी श्रोता दोनों का संयोग दुर्लभ है, आप मेरी बात मानो। इस अवसर का आप लाभ उठाएं और पधार कर सबको कृतार्थ करें। सुखदेव जी भी आनंद बहार से भरायमान हो रहे थे, तुरंत चल दिए। कई जन्मों का प्रेम रग रग में भरा हुआ था। उनका वेश अवधूत सा है, अवस्था 16 वर्ष की है, सर्वांग सुधर शरीर है, सुगठित सुडोल है। वे शरीर की छटा मधुर मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। वर्ण आया, कोई कोई चपल बालक सुखदेव जी के ऊपर धूल कंकड़ फेंक देते, परंतु वे मुस्कुरा कर रह जाते। बच्चों की देखा देखी नारद जी ने भी एक फूल फेंक दिया। सुखदेव जी ने उनको दृष्टि से देखा। नारद जी सहम गए, पूछे कि बालकों को धूल कंकड़ फेंकने पर आप कुछ बोलते नहीं, अब मुझे आंखें कैसे दिखा रहे? सुखदेव जी ने कहा, नारद जी मैं तो वे तो अनभिज्ञ हैं, अतः उनको भूल क्षम्य है, परंतु आप तो जानबूझकर नादान बन रहे हैं, ये उचित नहीं है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में भगवान का रहस्य भागवत सुनाकर परम पद का अधिकारी बनाया है। प्राणी मात्र को परम श्रेय पद का निर्देश करते हुए आपने कहा है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरो हरि। भैया सब में भगवान को देख, सब में भगवान को देख, सब में भगवान को देख। जित आसनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिया। 3 श्लोकों में संपूर्ण भागवत को कह दिया आचार्य सुखदेव जी ने, लेकिन फिर भी 18,000 श्लोक बोले। 3 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का सार है। जित आसनो, आसनों को जीतो, जित श्वासो, श्वास को जीतो, जित संगो जितेंद्रिया, और जितेंद्रिय बनो। बस इतनी सी बात। यही संपूर्ण भागवत है। यहीं से प्रेम प्रकटता है और यहीं से मोक्ष होता है, यहीं से लाला मिलता है। जय श्री राधे।